अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। तो आज बेसिकली हम अपनी इस वीडियो में जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करने लगे हैं। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट की थी कि कोई भी इनोवेटिव आइडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया तो हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो वो अगर इनोवेटिव आइडिया या इंफॉर्मेशन अगर टेक से रिलेटेड ही क्यों ना हो तो उसको भी आपसे जो है वो शेयर किया जाए। तो उसी एक चीज़ को फॉलो करते हुए आज हम जो है वो अपनी इस वीडियो के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करने लगे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अगर कोई चीज़ जो है वो सामने आती है, कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो वो भी आपको जो है वो पता चलती रहे। तो उसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि एप्पल ने 1 अक्टूबर 2020 को एक पेटेंट रिलीज़ किया। पेटेंट सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेटेंट कोई भी ऐसा गवर्नमेंटल या किसी कंपनी का लीगल, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटल एप्लीकेशन होती है, जिसमें वो लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं और फिर दूसरों को उन आइडियाज़ को कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है। अब जब हम बात करते हैं तो एप्पल ने भी एक पेटेंट रिलीज़ किया जिसके अंदर उसने एक इनोवेटिव आइडिया को शेयर किया और उस इनोवेटिव आइडिया को दूसरी कंपनीज को कुछ अर्सा तक यूज़ करने से रोक दिया। अब जब हम एप्पल के इस इनोवेटिव आइडिया में बात करते हैं तो हम आगे जाके इस वीडियो में उस आइडिया को भी देखेंगे और उससे क्या हो सकता है उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक जो है वो एप्पल सालों से जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है वो फोल्डेबल फ़ोन्स हैं। वो एप्पल सालों से फोल्डेबल फ़ोन्स के ऊपर काम कर रहा है और उसने फोल्डेबल फ़ोन्स की स्क्रीन फोल्ड हो जाती है, तो उसी से रिलेटेड एक जो है उसने यूनिक फ़ीचर का एक इनोवेटिव आइडिया लोगों से शेयर किया उस पेटेंट में, जिसमें उसने सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले कवर के बारे में बताया। अब आपको नाम से ही समझ आ रही होगी कि सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल के ऊपर कोई डेंट पड़ जाए, मोबाइल के ऊपर जो है वो कोई स्क्रैच आ जाए या मोबाइल की उस स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर कोई डैमेज आ जाए, तो हमारा वो जो प्रोटेक्टिव कवर हम लगाएंगे, सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले कवर, वो ऑटोमेटिकली बगैर मैनुअल इंटरवेंशन के, बगैर ऑनर की इंटरवेंशन के वो खुद ही ठीक हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग जो है वो बात नज़र आती है। एक जो है वो आपके पास जो है वो इनोवेटिव चीज़ भी नज़र आती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं, हमारी बॉडी के ऊपर कट लगता है, बॉडी के ऊपर कट लगता है, स्किन ओपन हो जाती है, स्किन ओपन होती है, सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, फिर वो खून रुक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन दोबारा रिकवर हो जाती है और कभी लगता ही नहीं है कि इसके ऊपर कट लगा होगा। यही चीज़ जो है वो सामने देखें, स्क्रीन डैमेज हो गई, स्क्रीन डैमेज होती है, हमारे ग्लास डैमेज हो जाते हैं, हमें मार्केट जाना पड़ता है, ग्लास लगवाने पड़ते हैं, बड़ा हेक्टिक काम है। अब एप्पल कह रहा है कि डेंट पड़ेगा, डैमेज होगा और दोबारा सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले आ जाएगा, कवर हो जाएगी। अब ये बड़ी अमेजिंग चीज़ लग रही है। वो कह रहा है इस सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले कवर को काम करने के लिए बेसिकली स्टिमुलस चाहिए। वो स्टिमुलस किस फॉर्म में मिल सकता है? वो स्टिमुलस जो है वो टेम्परेचर की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वो आपके पास जो है वो किसी आप कह सकते हैं कि किसी लाइट की रिस्पॉन्स में आ सकता है। अब उनका कहना है कि जब फ़ोन चार्जिंग पे लगेगा, जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाया जाएगा तो उस वक्त फ़ोन रेस्ट पोजीशन में होगा, तो उसके ऊपर कोई स्क्रैच, कोई डेंट वगैरह होगा, मोबाइल ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, दोबारा रिपेयर कर लेगा, रिकवर कर लेगा। सेकंड वो कहते हैं या ऑनर जो है उसको चलाने वाला सेटिंग में जाके उसको शेड्यूल को सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मेरी लाइफ या डेली रूटीन्स के अंदर ये टाइम मेरा रेस्ट पीरियड का टाइम है, और वो रेस्ट पीरियड को अपने उस सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले को ऑन कर देता है। तो वो जब वो सोएगा, मोबाइल रेस्ट पे होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता, उनका कहना है कि स्क्रीन दोबारा क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अब साथ दूसरी चीज़ सैमसंग ने ऐड करने की कहा है, सैमसंग ने कहा हम इसके साथ एक कवर ऐड करेंगे इलास्टोमर्स का। अब अपने व्यूअर्स को इलास्टोमर्स का बताता चलो। इलास्टोमर्स बेसिकली एक इलास्टिक पॉलीमर है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसका स्ट्रक्चर ज़ाया हो जाए, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो वो अपने स्ट्रक्चर को दोबारा रिपेयर कर लेता है, रिकवर कर लेता है। अब ये चीज़ भी फ़ौरन आप मोबाइल्स की कवर के ऊपर लेकर जाएं, मोबाइल टूटा, गिरा, स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उनका दोबारा वो कवर क्या हो करेगा, वो हमारे उस स्ट्रक्चर को दोबारा रिकवर हो जाएगा, अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब जब वो दोबारा ओरिजिनल शेप में आएगा तो उसका जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो मेंटेन रहेगी। अब इन चीज़ों की वजह से सैमसंग
जो है वो बेसिकली एक फोल्ड फ़ोन बना चुका है। अगर हम फोल्डेबल फ़ोन्स की बात करें तो सैमसंग और मोटरोला ने फोल्डेबल फ़ोन्स को डिफरेंट को ट्राई किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले सैमसंग ने फोल्डेबल फ़ोन्स को जो है वो क्या किया है, वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ 2019 के अंदर सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड के नाम से फ़ोन को मार्केट के अंदर जो है वो अनाउंस किया, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर इशू था वो स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी का इशू था। स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी का मतलब उसकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से जैसे ही पहले रिव्यूज़ सामने आना शुरू हुए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके रिव्यूज़ बंद हो गए, उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। क्यों? रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव हो गए थे, फीडबैक बहुत नेगेटिव था स्क्रीन के हवाले से। फिर सैमसंग ने स्क्रीन के ऊपर काम किया और काम करने के बाद उसने दोबारा गैलेक्सी फोल्ड 2 को जो है वो रिलीज़ किया। काफ़ी हद तक स्क्रीन के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्क्रीन के इश्यूज़ रह रहे हैं। तो फोल्ड फ़ोन्स के अंदर स्क्रीन का बड़ा मेजर इशू है। उसी इशू को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने एक स्टेप फर्दर लिया है। एप्पल कह रहा है कि हम जो है वो एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले के साथ अपनी स्क्रीन सामने रखेंगे। अब मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता चलूँ, सेल्फ हीलिंग नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सेल्फ हीलिंग पहले भी आई हुई है। LG के फ़ोन ने 2013 के अंदर LG G Flex के नाम से जो है वो एक फ़ोन मार्केट के अंदर भेजा, जिसने उसने बैक कवर, फ्रंट नहीं बैक कवर के ऊपर ये सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले का जो है वो इंटर किया, जिसमें उसने जो है वो कहा कि कोई माइनर स्क्रैचेस होंगे, हमारा मोबाइल उसको क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। अब लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नाइफ़ के स्क्रैचेस को भी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जब रिव्यू किए गए उसके ऊपर कीज़ के, चाबियों के स्क्रैचेस डाले गए, वो रिकवर नहीं हुए, दोबारा रीजनरेट नहीं हो सका उसकी ओरिजिनल शेप, तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। अब देखें सैमसंग का जो है वो फ़ोन्स के ऊपर स्क्रीन के इश्यूज़ चल रहे थे। LG ने सबसे पहले हीलिंग डिस्प्ले कवर का जो है वो मैकेनिज़्म दिया था, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। अब एप्पल ने सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले कवर के साथ इलास्टोमेर्स की लेयर्स के साथ फ़ोन के आने के लिए एक आइडिया दिया है। अब देखते हैं कि ये आइडिया कितना कामयाब रहता है। बाकी इस चीज़ का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि एप्पल जो है वो बहुत जल्द एक जो है वो फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में लाएगा और वो सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले के साथ लाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। एप्पल ने सिर्फ ये बताया कि आइडिया बेसिकली जो है वो चल रहा है, जिसमें सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले को जो है वो क्या किया जा रहा है, उसको जो है वो गौर किया जा रहा है। तो फोल्डेबल फ़ोन्स तो वो चीज़ है जिसके ऊपर एप्पल काम कर रहा है। अब वो फोल्डेबल फ़ोन्स कब आएंगे, फोल्डेबल फ़ोन डिस्प्ले कवर के साथ अर्ली आएंगे या कैसे आएंगे, इसके ऊपर जो है वो डिबेट अभी चल रही है। बाद में एप्पल का कहना है कि अगर ये हमारा कामयाब हुआ तो उसको मैकबुक्स में, टैबलेट्स के अंदर और टीवीज़ वगैरह के अंदर भी इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इवन आईफोन्स के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखें कब तक जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम होता है, लेकिन एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ हो जाएगी कि अगर ये कामयाब होता है कि मोबाइल डैमेज और वो खुद ही रिकवर हो जाए। बाकी जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ब्रेन लर्नर्स। अल्लाह हाफ़िज़।